जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो वैसे तो ये 11.3 पॉलीगॉन है, लेकिन एपीएस में ये 9C की लाएगी शायद। तो भाई अब इसको हम देख लेते हैं कि ये हमें दिया हुआ है कि पॉलीगॉन होता क्या है। पॉलीगॉन क्या होता है ये हम देख लेते हैं। अब पॉलीगॉन इज अ क्लोज प्लेन फिगर, मतलब क्लोज हो, कोई एज जो है खाली ना हो, विथ 3 और मोर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट एज इट्स फिगर 11.12। ये फिगर 11.12 दिया हुआ है, इसमें पॉलीगॉन दिए हुए हैं आपको देखें। एक पॉलीगॉन ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो ये पॉलीगॉन है। ये पॉलीगॉन क्यों कहलाया? क्योंकि ये जो है फिक्स नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कुछ फिगर इस तरह आ गई, जैसे मैं आपको बना के दिखाऊं तो वो ये देखें। फिगर सपोज करें इस तरह, हाँ ये लिखी हुई, ये दिया हुआ है, तो ये पॉलीगॉन नहीं, क्योंकि क्लोज नहीं है, यहाँ खुला हुआ है, ठीक है। तो ये पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा। अब ये 3 पॉलीगॉन है, स्टार है, और ये 1 2 3 4 5 पेंटागोन है, और ये 1 2 3 4 5 ये पेंटागोन है, ठीक है। 5 साइड तो पेंटागोन है, तो ये पॉलीगॉन कहलाता है। उसके बाद अब यहाँ पर देख लेते हैं भाई, कह रहा है ये शेप जो है पॉलीगॉन नहीं है। पहली बात तो ये द शेप शोन इन फिगर 11.3 आर नॉट पॉलीगॉन। वाई? द फर्स्ट 2 पॉलीगॉन 11.12 आर कॉल्ड सिंपल पॉलीगॉन। अब 11.12 में ये दोनों जो पॉलीगॉन हैं ये कहलाते हैं सिंपल पॉलीगॉन, ठीक है। क्योंकि सिंपल पॉलीगॉन क्यों कहलाते हैं? बिकॉज देयर बाउंड्रीज डू नॉट क्रॉस देमसेल्फ। इनकी बाउंड्रीज जो है क्रॉस नहीं करी दूसरे को। अब लेकिन इसमें देख क्रॉस कर रही है। ये बाउंड्री है, ये इस तरह भी जा रहा है, इस तरह भी जा रहा है। ये बाउंड्री है, इस तरह भी आ रहा है, इस तरह भी जा रहा है, सही है। तो ये बाउंड्री यानी कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, देखा जाए तो क्रॉस हो रही है बाउंड्री, ठीक है। तो ये कहलाता है सिंपल पॉलीगॉन। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा सकते हैं सिंपल पॉलीगॉन क्या होता है भाई। अच्छा, उसके बाद क्या? डू नॉट क्रॉस देमसेल्फ द लाइन सेगमेंट डू नॉट इंटरसेक्ट। वही मैंने आपको बताया, इंटरसेक्ट निकल ली, अनलाइक द थर्ड पॉलीगॉन। जैसे कि थर्ड पॉलीगॉन में इंटरसेक्ट करी लाइन है, ठीक है। उसके बाद ये रहता है 11.12 इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। द फर्स्ट पॉलीगॉन इन 11.12, ये पहला पॉलीगॉन जो है कहलाता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, बिकॉज ऑल ऑफ इंटीरियर एंगल आर लेस देन 180। अच्छा भाई, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वो होता है जिनके इंटीरियर एंगल जो होता है 180 से लेस होता है। मतलब इसको अगर आप देखें तो इसमें तमाम एंगल जो है पाँचों के पाँचों ये 180 से लेस देन है। तो 180 से लेस देन है तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाएगा, ठीक है। अभी कह रहा है इंडिकेट द इंटीरियर एंगल डेट इज ग्रेटर देन 180 ऑन द सेकंड पॉलीगॉन इज। अब सेकंड पॉलीगॉन में आपको वो करना है कि भाई जो एंगल 180 से बड़ा हो। अब 180 से बड़ा क्या होगा भाई? ये देखें, ये वाला एंगल 180 से बड़ा है, ये पूरा सही है। इंटीरियर एंगल का 180 से बड़ा है इसका। अ सिंपल पॉलीगॉन विच एटलीस्ट वन, अभी ये लिखा हुआ है अ सिंपल पॉलीगॉन इन विच एटलीस्ट वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 इज कॉल्ड कॉन्वेक्स कॉन्केव पॉलीगॉन। अगर कोई ऐसा पॉलीगॉन जिसमें एक एंगल 180 से बड़ा आ जाए, मैंने क्या कहा? ऐसा पॉलीगॉन जिसमें एक एंगल 180 से बड़ा आ जाए उसको हम कहते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। नोटिस दैट द सेकंड पॉलीगॉन इज 11.12 कैव इन दैट वर्टेक्स व्हिच इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180। देखिए भाई, जो कैव मतलब टेढ़ा ये इस तरह हुआ है, ठीक है, 11.12 है, तो ये क्या है कॉनकेव पॉलीगॉन। अच्छा भाई, थर्ड पॉलीगॉन नाइदर कॉन्वेक्स नॉर कॉनकेव बिकॉज इज नॉट अ सिंपल पॉलीगॉन, क्योंकि पॉलीगॉन नहीं है। अच्छा, सिंपल पॉलीगॉन होगा तो जब कॉन्वेक्स और कॉनकेव होगा, ठीक है, ये बात याद रख लें। सिंपल पॉलीगॉन जब होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ये बताने का मसला आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ किस तरह सॉल्व होगा। उसके बाद में नेमिंग दी है पॉलीगॉन की। जिसमें 3 साइड है तो ट्राइंगल है, 4 साइड है क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल तो ये भी होता है, चार ही चार साइड वाले तीन है, लेकिन हम इसमें एक डेफिनेट नाम देते हैं, यानी कि हम मुसलमान हैं, सही है, लेकिन हमारा नाम है। तो अब ये भी सारे मतलब इसी तरह लिखें कि ये सारे क्वाड्रिलेटरल तो हैं, स्पेसिफिक नाम है। 5 साइड है तो पेंटागोन, 6 साइड है तो हेक्सागोन, ये मैंने अपने पास से लिखा है। 7 साइड है तो हेप्टागोन, 8 साइड है तो ऑक्टा, ये ऑक्टा लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, OCTAGON ऑक्टागोन। और ये नोनागोन, और ये डेकागोन। जब गॉन जो कहते हैं साइड को कहते हैं, ये लैटिन वर्ड है गॉन, GON गॉन, इसका मतलब है साइड, ठीक है, ये देख लीजिएगा आप। उसके बाद स्टूडेंट, फॉर पॉलीगॉन विद मोर देन 10 साइड वन ऑफ देम हैव स्पेशल नेम, उनका स्पेशल नेम होता है, उनका 10 से ज़्यादा साइड होती हैं, सही है। तो बस ये दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं रेगुलर पॉलीगॉन की। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है भाई? रेगुलर पॉलीगॉन वो होता है ऑल साइड जिनकी इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, जिनकी तमाम साइड बराबर होती हैं और जिनके तमाम एंगल बराबर होते हैं, वो कहलाता है रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है स्टूडेंट। जैसे ये देखा या देखें, ये रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है, तो तमाम साइड एक दूसरे के बराबर हैं, सही है, और तमाम एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है, इस वाले में। और इस वाले भी, ये भी रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा आपको। अच्छा, ये हमें दिया हुआ है पॉलीगॉन दी हुई है यहाँ पर, कि नंबर ऑफ साइड दी हुई है। ट्राइंगल है 3 है, क्वाड्रिलेटरल है 4 है, पेंटागन 5 है, और ये हेक्सागन 6 है। अभी कहते हैं इसमें कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, तो देखें इसमें तो एक ट्राइंगल है, इसमें 2 गए, रेड लाइन आ गई, इसमें 3 बन गए, ठीक है, 1 2 3।
इस तरह इसमें 4, 5 और 6 सही है, इस तरह बन जाते हैं। अब देखिए इसमें कितने बनेंगे, 1 2 3 4, ये 4 हो गए। इसमें कितने बने, 3, 1 2 3, ये 3 हो गए, ठीक है। अब उसका असल बात आती है, इसका फॉर्मूला क्या है साइड निकालने का। देखिए भाई इंटरएंगल का फॉर्मूला होता है इसका, इधर लिख देता हूँ मैं, शायद आपको पता होना चाहिए। n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, ये कहलाता है सम ऑफ इंटरएंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, सही है। तो ये n जो है नंबर ऑफ साइड होती है, और -2 करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 180 से, तो ये नंबर ऑफ साइड आती है, ठीक है भाई। ये इधर भी दिया हुआ है, ठीक है, ये देखें। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आ रहा होगा। तो असल में लेक्चर बताने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए किस तरह सॉल्व होता है, ताकि आप आसानी से कर लें। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। लो इसका मजीद क्वेश्चन आपको करवाते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।